नाराए हम्द, मसीह मुर्दों में से जिंदा किया गया है। अब वो फिर मरने का नहीं, मौत का अब उस पर कोई इख्तियार नहीं। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी आयात 17 और 18 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम अपनी समझ को गहरा करना इसके बारे में सुनेंगे। तब उसके बाज शागिर्दों ने आपस में कहा, ये क्या है जो वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर के बाद तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर के बाद तुम मुझे देखोगे, और ये कि मैं बाप के पास जाता हूं। बस उन्होंने कहा कि ये थोड़ी देर के बाद जो वो कहता है इसके क्या मानी है। हम नहीं जानते कि वो क्या कहता है। ये हमारे मुतल्लिक कैसा है? क्या हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के ये कहने का क्या मतलब है? या क्या हमें महसूस होता है कि उन शागिर्दों की तरह हम भी उसके ये अल्फाज कहने से उलझे हुए हैं? अगरचे हमें फख्र यह दावा करने पर आमादा कर सकता है कि हम उन तमाम चीजों को मुकम्मल तौर पर समझते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया था, लेकिन शाइस्ता और दयानतदार सच्चाई ये है कि हम शायद उन शागिर्दों से भी बहुत ज्यादा उलझन में हैं। और अगर हम उस तरह की उलझन का शिकार हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं। सबसे पहले उन शागिर्दों की उलझन जाहिर करती है कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज को संजीदगी से लिया था। वो लातल्लुक नहीं थे, वो परवाह करते थे, दिलचस्पी रखते थे, समझना चाहते थे और खुदावंद यीशु मसीह में किसी ना किसी दर्जे का ईमान जरूर रखते थे, वरना वो इसे नजरअंदाज कर देते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सुना, समझने की कोशिश की, उसकी तालीमात पर तबादला ख्याल किया, उसके अल्फाज के बारे में सोचा और आजिज़ी से ये नतीजा अक्स किया कि वो समझते नहीं हैं। खुदावंद यीशु मसीह उनकी उलझन पर तनकीद नहीं करता। वो देखता है कि वो कोशिश कर रहे हैं और उनके पास ईमान की कुछ सतह है। और अगरचे ये शागिर्द उलझन में हैं, खुदावंद यीशु मसीह उनसे बराह रास्त और वाज़े तौर पर बात करने की बजाय तमसीलों में बात करता है। खुदावंद यीशु मसीह की इलामती जुबान में बात करने की एक वजह यह है कि वो पैगाम जो वो सिखा रहा है वो गहरा और उसे समझना मुश्किल है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे जल्दी और आसानी से समझा जा सके और उसमें महारत हासिल की जा सके। आसमानी बादशाही के भेद इतने गहरे, वसी और सूफियाना हैं कि उनको समझने का वाहिद तरीका पहले ईमान लाना है। ईमान का मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज को पूरी तरह समझते हैं। ईमान एक माफूकुल फितरत तोहफा है जिसके जरिए हम मुकम्मल तौर पर देखे और समझे बगैर यकीन कर लेते हैं। यकीन और ईमान खुदा की तरफ से आता है, हमारी अपनी इस्तदलाल की सलाहियत से नहीं। लेकिन ईमान हमेशा गहरी समझ की तरफ ले जाता है, जैसा कि उन शागिर्दों ने
अपने ईमान का दावा किया वो भी समझ गए। और अगरचे खुदावंद यीशु मसीह इस इलामती अंदाज में बात करता है, उन शागिर्दों ने बिलाखिर यकीन करने का इंतखाब किया। बाद में इस बाब में वो ये नतीजा अक्स करते हैं, अब हम जानते हैं कि तू सब कुछ जानता है और तू उसका मोहताज नहीं कि कोई तुझसे सवाल करे। इस वजह से हम ईमान लाते हैं कि तू खुदा से निकला है। अगरचे हम अपने आप को अकीदे, खुदा, इखलाकियात और इसी तरह के मुख्तलिफ मामलात में उलझे हुए पाते हैं, या अगर हम खुद को जिंदगी के मुख्तलिफ भेदों या खास तौर पर अपनी जिंदगी के बारे में उलझन में मुब्तला पाते हैं, तो इस उलझन को तस्लीम करने से ना घबराएं। उलझन को तस्लीम करना सच्चाई का आजिज़ाना इतराफ है, और ये आजिज़ी ईमान के तोहफे की तरफ एक मददगार कदम साबित होगी। आज इस बात पर गौर करें कि क्या हम जिंदगी के भेद की तरफ लातल्लुकी के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो अपने आप को उन शागिर्दों की तरह बनाने का अहद करें जिन्होंने जानबूझकर खुदावंद यीशु मसीह की कही हुई तमाम बातों से ग्रेज किया। अपनी उलझन को तस्लीम करने और उस उलझन को हमारे खुदावंद के सामने रखने से ना घबराएं। ईमान का तोहफा हासिल करने की कोशिश करें और ईमान की इस चंगारी को जिंदगी के बहुत से भेदों की गहराई से समझने का रास्ता बनने दें। हम दुआ मांगें। हमारे पुरइसरार खुदावंद, आप और आसमानी बादशाही के तमाम भेद इतने गहरे हैं कि कोई भी उनकी गहराई, वुसअत और खूबसूरती को पूरी तरह से समझ नहीं सकेगा। प्यारे खुदावंद, बराए करम अपने बारे में गहराई से समझने के लिए हमारे ज़हनों को खोल दें, ताकि हम आप पर और उन तमाम चीजों में जो आपने हम पर जाहिर करने के लिए हमें चुना है, अपने ईमान का दावा कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।